ठीक हो? अच्छा, मेरे बालों पे फोकस नहीं करना, बड़ी टाइम टू नहीं मिलता कोई बंदा इतना ना एस्थेटिकनेस पे ध्यान दे। एक सीरम लगाता होता था वैसे मैं, स्किन केयर के लिए भी, काफी पहले, विटामिन सी का। वो भी अब नहीं लगाता, टाइम नहीं मिलता, तो बालों पे इग्नोर करो, ठीक है? ये दिस इज द एक्चुअल पावर। ओके, आ जाओ भाई। लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसवर्स भाई बनती कैसे है? ये क्या पार्टिकल ऐसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे चला गया? आओ, अरे सबसे पहले ना, सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडल की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडल की लो भाई, ये हम इसकी बात करते हैं। आ जा भाई, तू इधर आ जा। सपोज करो मैं इसके यहां पर रस्सी को बांध देता हूं, रस्सी को बांधता हूं, रस्सी को नहीं, स्प्रिंग को। स्प्रिंग में खुले खुले ना, बड़ा लूज सा होता है, जब खेलते भी हो आप जिससे ऐसे स्प्रिंग कर रहे होते हो, समझ आ गई? यहां पर बांधता हूं, ये मेरे पास आ गए। अच्छा, ये स्प्रिंग बांधा, ये मेरे पास, अब मैंने यहां पकड़ा हुआ है। मैं स्प्रिंग को ऐसे, ये मेरा हाथ की मूवमेंट, मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, मैं ऐसे लेके जाता हूं, फिर ऐसे। सुनो 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 सुनो, ये स्प्रिंग मैं ऐसे धक्का देता हूं, ऐसे। सुनो जरा, अब सोर्स क्या है? एनर्जी। एनर्जी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट जहां मैंने बांधा हुआ है, ए पॉइंट में, ए से बी तक मैंने एनर्जी पहुंचानी है अपने हाथ की, काइनेटिक एनर्जी ये वाली, पकड़ा हुआ है ऐसे, ये उस तक जाएगा। कैसे जाएगी वो सुनो। सपोज करो अब ये बी पॉइंट जहां मैंने बांधा हुआ है, और ये ए पॉइंट जिधर से मैं ये ऐसे से हिला रहा हूं उसको पकड़ के स्प्रिंग को, ठीक है? अच्छा देखो, अब मैं स्प्रिंग की जगह ना पार्टिकल्स लेकर आता हूं। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को मैं ग्रीन से लिख देता हूं। ये देखो, ये वाला, ये पार्टिकल्स बना रहा हूं, और ये डी तक यहां पहुंच जाएगा। सुनो जरा, जब मैंने यहां से पकड़ के ऐसे किया, इस पे फोर्स लगी, ऐसे कोई सिंपल, ये जो है मेरे पास, अभी देखो मैं रेड से इसकी मूवमेंट रेड से शो करूंगा, ये मेरे पास इधर जाएगा, जैसे इधर जाएगा ये इसको टक्कर मारेगा। सुनो, अब इसके पास चला गया, मैं इसको जूम कर रहा हूं, इसके पास गया ये बिल्कुल इसके साथ नीचे बनाता हूं, इधर को, ठीक है? और ये इसके पास गया, ये चीज पड़ी हुई है, ये आके इस पे यहां पर इसके पास आ रही है फुल एनर्जी के साथ, इसको भी एनर्जी दे रही है, तो उस रीजन में फोर्स लगेगी ना, तो फोर्स प्रेशर बनाएगी, बनाएगी बनाएगी बनाएगी। सुनो 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 सुनो, अब ये पार्टिकल असल में यहां पे था, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले कहां पे था, ये मैं डॉटेड लाइन से बता देता हूं, यहां पे था, उससे ये इधर को मूव किया राइट एक्सट्रीम की तरफ। अब एक रीजन बना जहां पे मॉलिक्यूल्स बड़े करीब करीब हैं, ये करीब करीब आ गए ना, इस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन। ये कंप्रेशन ही हुई ना, कंप्रेशन का मतलब क्या, लफ्जी मतलब क्या है? कंप्रेस होना, तो ये कंप्रेशन है, ठीक है? अच्छा देखो, अब लॉन्गिट्यूडनल में मूवमेंट होती कैसी थी? पार्टिकल पहले इधर आता था, फिर इधर से वापस आता था, यहां पे रुकता नहीं था, डायरेक्ट इधर आता था, देन पार्टिकल यहां पे आके फिर वापस आता था इक्विलिब्रियम पे। अभी हमने कहां तक किया है? अभी हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा किया है, रेड से बना देता हूं, ये लो, अभी हमने सिर्फ ये किया है। अच्छा, पॉइंट ये वापिस कैसे आएगा, कैसे आएगा वापिस? चलो मुझे सिर्फ ये बताओ, मॉलिक्यूल अगर यहां पे करीब करीब है, तो यहां पे जो मॉलिक्यूल होगा, इससे पीछे कोई मॉलिक्यूल होगा ना, वो यहां पे होगा, उससे फासला बढ़ गया। अब ये वाला रीजन जो है, ये हाई प्रेशर का रीजन है, हाई प्रेशर का, और ये वाला क्या है? लो प्रेशर। ऐसी है। अगर ये फॉर एग्जांपल
गैस थी, फॉर एग्जाम्पल गैस थी, तो ये वापस आएगा लेकिन देर लगाएगा, और उसमें मैं एकदम कंफ्यूज हो जाऊंगा, आप एक वेट करो, ये वापस आएगा क्यों? हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक फोर्स होती है ना ग्रेडियंट की, सिंपल पर पता है इस चीज को, तो पता है आपको, क्योंकि अब यहां पे उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी सारी लूज की, इसको दे दी, ठीक है। अब यहां पे वो हाई प्रेशर पे, ठीक है, अब यहां से कोई इधर को आएगा, यहां से इधर को आएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो वापस आ जाएगा। अब यहां पे आके जो वापस आ रहा होगा रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से यहां पे लेफ्ट को थोड़ा सा मूव करेगा, तो यहां पे भी एक मॉलिक्यूल है ना, ये वाला मॉलिक्यूल था, तो यहां पे भी एक कंप्रेशन बन जाएगी, तो फिर यहां से वापस आएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जब यहां पे आगे वो टक्कर मारी, तो ये वाला पार्टिकल भी फिर थोड़ी देर बाद आगे जाएगा, ये भी ऐसे वापस आएगा, ये आगे वाले को टक्कर मारेगा, पहुंचते 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 20 आपको हिला देगा, एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, और ये पार्टिकल आपस की इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। समझ आई कि नहीं आई? आगे ओके, तो मतलब इनर्शिया की वजह से वहां पे रुका नहीं, वो उधर चला गया, फिर वहां पे दोबारा हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ। ओके, ये समझ आ गई आपको। अब एक चीज याद रखो, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव ये तीनों में चल जाती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, और सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है जितना, अच्छा एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है, अच्छा ये बताता हूं, बताता हूं, सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज होती है, क्यों भाई? गैस में मेरे पास ये मॉलिक्यूल इतने इतने दूर है, मैंने ए से बी तक जाना है, इतने दूर है, पहले तो ये ए वाला मॉलिक्यूल माशाल्लाह से जब मैं इसको यहाँ पे एनर्जी दूंगा तो यहाँ पे जाने के लिए बड़ा टाइम लगाएगा इसको टक्कर मारने के लिए, लेकिन अगर मेरे पास सॉलिड होता है, सॉलिड में आइटम्स करीब होते हैं, ये तो बेसिक डिफरेंस है यार, ये तो पता है ना, ये देखो ये करीब करीब है, तो ये फौरन टक्कर मार देगा, फौरन फौरन, समझ आ गई? समझ, अच्छा इतनी समझ आ गई, ठीक हो गया। तो सॉलिड में ऑब्वियसली फिर हमारे पास क्या होगी, स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा होगी, सिंपल। अच्छा ये समझ आ गई। आ जाओ ट्रांसवर्स वेव में इंशाल्लाह। अभी तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना, आप दुआ करो कि हम ये माइंडसेट इतना स्प्रेड कर दें और अल्लाह ताला हमें इतना इस काबिल बना दे कि हम एक प्रॉपर पूरे सेट, देखो नॉलेज तो मैं आपको बेशक व्हाइट बोर्ड भी ना हो ना, मैं जमीन पे बैठा हूं, मैं आपको ये चीज जमीन पे बैठे समझा दूंगा, जनवन बात बोलो, नॉलेज कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट साइड पे जो कि दुनिया मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा फोकस होती है, तो दुआ करो अल्लाह ताला इतना इस काबिल बनाए, अल्लाह ताला इतना इस काबिल बनाए कि मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा सकूं, अल्लाह ताला मुझे इतना इस काबिल बनाए कि हम सेटअप कर सकें आपके लिए। अभी तो मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा होता हूं ना। अच्छा जी, अब ये मैं ट्रांसफर ले लेता हूं, अब ये मैं ट्रांसफर ले लेता हूं। अच्छा जी, ट्रांसफर वेव आ गई, ओए होए 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 होए, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्यूनिंग फोक होता है ना, इसकी जो ट्यूनिंग दो फोक्स होते हैं, अब ये फोक ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। अच्छा यहाँ पे अब ये एयर है, ये आपका ना कान है, ये आपका कान है, ठीक है, यहां पर आवाज आनी चाहिए, ठीक है, इधर आवाज आनी चाहिए, तो ये एयर है बीच में, एयर के मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरह होंगे, कंप्रेशन जेट फंक्शन बनेंगे, आपको पता है सारा। ये जो फोक है ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, मतलब ना ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी ऐसे ऐसे जाएंगे पहले, तो फिर वो सारा मैकेनिज्म वही वाला फॉलो होगा जो मैंने बताया। तो इस तरह मॉलिक्यूल जाते हैं, फिर आपके ईयर में जाके ना आपके वहां पे सीरिया लगे होते हैं छोटे छोटे, उनको भी इस तरह मूव करवाते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी जल्दी मूव करा रहे हैं, और क्या हार्ड टच दे रहे हैं, सॉफ्ट टच दे रहे हैं, वो इंपल्सिस, सुभान अल्लाह, आपके दिमाग में जाके वो चीजें, फिर आपको चीजें वो सेंस होती, क्या बोला है, प्रॉपर वर्ड, अल्लाह, बिस्मिल्लाह, कैसे डिफरेंट वर्ड्स आपको डिफरेंट सुनाई दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो ये आपको समझ लग गई।
ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर। अच्छा ट्रांसफर की बात करता हूं मैं। देखो ट्रांसफर ना लिक्विड और गैस में, लिक्विड और गैस में अभी बनती हैं कुछ की मर जाती हैं, डाई ऑफ हो जाती हैं, मतलब बनती ही, प्रोपेगेट करती नहीं। प्रोपेगेट करना जरूरी होता है, जो आप लेक्चर के एंड पे एमसीक्यूज पढ़ोगे प्रोग्रेसिव नेचर का, मैंने आपको समझाया लेक्चर में भी काफी बार आपको समझाया, अभी एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़ लोगे। तो जो ट्रांसफर वेव है ये मैं पहले लिख रहा हूं। अब ये ट्रांसफर की दो टाइप्स थी, मैकेनिकल ट्रांसफर, नॉन मैकेनिकल। मैं यहाँ पे मैकेनिकल डिस्कस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली डिस्कस नहीं कर रहा। ट्रांसफर सॉलिड में बनेगी सिर्फ, लिक्विड और गैसेस में ये डाई ऑफ हो जाएंगी। कैसे कैसे? ओके ओके ओके। अब ये चेक करो कि सपोज करो मेरे पास ना क्या एग्जांपल है, क्या एग्जांपल ले, क्या एग्जांपल ले, कौन एग्जांपल है? हाँ वाटर वेव्स, वाटर वेव एग्जांपल लेते हैं, सरफेस वाली। अभी लिक्विड में आती है वाटर वेव, लेकिन ये सरफेस पे है। इसमें होता क्यों मैं बताता हूँ। ये देखो अभी ए से बी पे जाना है, अभी वाटर की सतह है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल एक यहां पे गया, एक यहां पे गया, एक ज्यादा ऊपर गया, एक और ऊपर गया, और एक मैक्सिमम पहुंच गया, फिर कम हुआ, फिर इस तरह यहां से ये ऑपोजिट में गया। असल में ये वेव ऐसे होती है ना। अच्छा एक मैं आपको रस्सी की एग्जांपल दे दूंगा, जाओ क्या याद करोगे। ठीक है, अच्छा देखो अब ये देखो, अब हुआ क्या, अब सपोज करो ये रस्सी है, सपोज करो ये रस्सी है, मैं रस्सी को ना ऐसे ऐसे में करता हूं, मैं ऐसे ऐसे पकड़ा ऐसे, अब ये मेरी डायरेक्शन, पहले मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, अब ये मेरी ऑसिलेशन की डायरेक्शन है। जैसे मैं ऐसे करूंगा ना, ऐसे करूंगा, थोड़ा सा भी ऊपर गया हूं, तो ये जो मेरी रस्सी का है ना थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और वो इससे शो कर रहा है, ये वाला जो थोड़ा सा पार्टिकल से ऊपर गया, थोड़ा सा पार्टिकल ऊपर गया, मैं और लेके जा रहा हूं। देखो अच्छा अब यहां पे पॉइंट होने वाली चीज क्या है, एक पार्टिकल ना ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये अगले पार्टिकल को कैसे ऊपर लेके जा रहे हैं, क्वेश्चन ये है असल में आपका। एक होती है कोहेसिव फोर्सेस, पानी का अगर मॉलिक्यूल है ना, ये अगर O लगा है, ये H है, ये H है, और ये भी एक पानी का मॉलिक्यूल पड़ा है यहां पे, तो अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के दरमियान की जो अट्रैक्शन होती है ना, इंटरमोलिक्यूलर, इंटर मींस बिटवीन, मोलिक्यूलर, और इंट्रा होता है अंदर, इंटरमोलिक्यूलर मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि ये वाले HO बॉन्ड, लेकिन ये मैं इंटरमोलिक्यूलर की बात कर रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला एक मॉलिक्यूल अगर ऊपर जाता है और ये अट्रैक्शन डेवलप है साथ, जैसे ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो ये जो सारे इसके मॉलिक्यूल पड़ा था जिसके इसके बिटवीन कोहेसिव फोर्सेस थी, थोड़ा सा उसको भी तो लेके आएगा ना, क्यों, अट्रैक्शन है भाई। एक दो चीजें पड़ी हैं, ये ऊपर अट्रैक्शन है दोनों के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये आपस में चिपकने की कोशिश कर रही है, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये ऐसे जाएगा ना, थोड़ा सा लैग करेगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर जैसे ही नीचे आ रहा होगा ये भी ऊपर जा रहा होगा ऐसे, फिर ऐसे आएगा। ये चीजें बनाती हैं ट्रांसवर्स वेव। ऐसे आई समझ, आई समझ। सवाल ये बनता है ऊपर जाके नीचे कैसे आया, अब ये सवाल है आपका, ऊपर चला गया ना, ओके ये अरेंजमेंट है, फिर वापस आया, रुकेगा नहीं, नीचे जाएगा, इधर आएगा, चलो नीचे कैसे आया, ऐसे से ऊपर जा रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी थी जो आपने दी थी वो कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटी ना भाई, ग्रेविटी धक्का देगी नीचे को। अगर ये मैं बात करूं वाटर के मॉलिक्यूल की, धक्का देगी ना, धक्का देगी नीचे को, वो मॉलिक्यूल नीचे आएगा ना, अब रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से नीचे जाएगा वो, फिर दोबारा ऊपर आएगा कोहेशन फोर्सेस की वजह से। अच्छा अब फॉर एग्जांपल रस्सी होती, अब रस्सी जो मेरे पास होती है उसमें फाइबर्स होते हैं, अब अगर ये फाइबर का ये हिस्सा ऊपर लेके जा रहा हूं, मतलब ऐसे ये, तो अब ये फाइबर की टेंशन है ना, तो ये वाले फाइबर्स को ऊपर करेगा,
थोड़ा सा ऊपर गया, ये ऊपर आया, जब नीचे आ रहा होगा ये थोड़ा सा ये ऊपर से करके नीचे आ रहा होगा, तो ऐसे एक पैटर्न बनता है। तो वो टेंशन, रस्सी में टेंशन होगी इस तरह की जो उसको ऊपर ले गई। तो समझ आ रही है मेरे ख्याल से आपको ट्रांसफर किस तरह बनी। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि ये जो बहुत इस तरह के लिक्विड होते हैं, लिक्विड बहुत कम विस्कोसिटी वाले गैसेज, इन पे क्यों नहीं बनता? अच्छा, गैसेज देखो, लिक्विड मॉलिक्यूल्स कितने दूर है, ये मॉलिक्यूल इतना दूर है, इनके दरमियान की इंटरेक्शन बड़ी कम होती है। ऊपर चला गया तो इसको कौन लेके जाएगा ऊपर? ये ना जाने के बराबर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा जाएगा। रियल गैस है, आइडियल गैस नहीं है। अट्रैक्शन मतलब थोड़ी थोड़ी है, ये आपको केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन उतना होगा कि मर गई है, वेव ही मर गई है ये। और वाटर वेव होती भी ऐसे, लो भी, ये भी क्लियर होगा। मतलब बनेगी, शुरू में बनेगी, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, डाई ऑफ, ये फर्क है। ये नहीं कि बननी ही नहीं है, वो बनेगी यार। रियल गैस नहीं है, ओ सॉरी, आइडियल गैस नहीं है, रियल गैस है, थोड़ी बनेगी लेकिन डाई ऑफ हो जाएगी। ये टेक्निकल, समझ गए? अच्छा, वाटर वेव में भी यही हुआ है। अब वाटर वेव होती कैसे है? पानी देखना, ऑब्जर्व करना, जहां पे पेबल गिरा होगा ना, अच्छा पेबल गिरा, पेबल नीचे आके ऐसे गिरा है, तो उसने वाटर के मॉलिक्यूल को ऐसे धक्का मारा है परपेंडिकुलर। ये समझ आ रही है ना? तो सरफेस वाटर वेव ट्रांसफर होती है। और सब डीप में चलोगे ना, पानी की डीप में चलोगे तो दोनों हो जाती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डोमिनेटेड होती है, ये याद रख लो, ठीक है? वो पता क्या होता है, उसमें ना कंप्रेस हो जाता है। मैं इन चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता अभी, ठीक है? खैर, अगर समझ जाओ तो बाद में समझा दूंगा, अभी बहुत लेंथी हो जाएगी, एक्सपोर्ट होने में बहुत टाइम लगाता है। अच्छा, ये समझ लग गई हाँ, समझ लग गई ना आपको? ओ दे, एक क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन मैं कहता हूं, चलो मैं सॉलिड्स की बात करता हूं। अब कोई सॉलिड जो है, अब कोई सॉलिड डेंसर भी हो सकता है, रेयर भी हो सकता है। रेयर डेंसर का कॉन्सेप्ट हो गया, रेयर डेंसर वो सिंपल जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो। रेयर वो इसकी डेंसिटी कम हो, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा, और इसकी डेंसिटी कम हो। डेंसिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो के सिंबल से। डेंसिटी क्या होती है? मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, अगर एक यूनिट वॉल्यूम है, दो मैंने एक यूनिट वॉल्यूम मान लिए, जिसमें ज्यादा मैस आ जाए, इसमें ज्यादा मैस आ जाए, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। मतलब कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्ट, इसमें मॉलिक्यूल अगर थोड़े से हैं, इसमें बहुत ज्यादा है, तो वॉल्यूम स्पेस, वॉल्यूम होता है जगह, उस जगह के अंदर जिसमें ज्यादा मैस आ जाए उसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी है उसकी ज्यादा, इसको कहते हैं कॉम्पैक्टनेस। अब डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी ना, अब यहां पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो, अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, अच्छा इतना समझ आ गया। अब बल्कि ना मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। फ्लो चार्ट में सीक्वेंस में सारा कोई लिख लेते हैं, क्योंकि आपने क्रैम वगैरह करना होगा, फिर लॉजिक्स, ओके? मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है? फिर इंशाल्लाह हम समझ लेते हैं इसको। डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम का मतलब ये नहीं कि सॉलिड नहीं है, सॉलिड में भी डेंसर भी हो सकता है। होता है कोई सॉलिड इसमें मैस ज्यादा हो यूनिट वॉल्यूम के अंदर, कुछ सॉलिड होता है इसके अंदर यूनिट वॉल्यूम के अंदर मैस कम हो। तो ये कंफ्यूज ना कर देना कि आप एयर की बात करें, आप कह रहे हैं कि एयर में ट्रांसफर चलती नहीं, तो भाई समझ जाओ आप। अच्छा देखो, वो कहता है कि अगर ट्रांसवर्स वेव ना डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, अच्छा इसमें एक चीज याद रख लो कि ना, इन सेम मीडियम और इन डिफरेंट मीडियम, प्रूफ तो यहां से हो जाएगा ना, ये सिर्फ रट्टा मार लो भी, प्रूफ यहां से हो जाएगा, रट्टा क्या बोलना, प्रूफ हो जाएगा, सिंपल लॉजिक ही हो रही है। इन सेम मीडियम डिफरेंट मीडियम, सेम मीडियम में ना वेलोसिटी सेम रहती है वेव की, और इन डिफरेंट मीडियम फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मतलब अगर ये देखो ना, v इक्वल टू एफ लैम्डा है, v अगर सेम है तो अगर इक्वल के ये वाले दो साइन फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे आपस में, इस तरह। और लेकिन यहां अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब ये v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो v और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब डिपेंड करता है इंक्रीज डिक्रीज, वो इन पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है? अच्छा,
ट्रांसमिट वेव डेंसर मीडियम में वो कहते हैं वी डिक्रीज। अब ये क्वेश्चन है क्यों वेलोसिटी डिक्रीज कैसे, मतलब ए से बी तक जाने में बड़ा टाइम लगा रही है वेव, क्योंकि वेलोसिटी कम है ना। अगर कम स्पीड है, एक वेव ऐसे जा रही है, एक वेव ऐसे जा रही है, तो समझ लग रही है, समझ लग रही है ना क्या फर्क है। अच्छा तो देखो, अब ये मेरे पास v डिक्रीज कैसे होगी डेंसर में। डेंसर क्या था, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर भारी मैस हो, तगड़े वाला मैस हो, मैस ज्यादा हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों में सेम है, यूनिट वॉल्यूम ले लो, मैस ज्यादा हो। तो अगर मेरे पास दो पार्टिकल हैं और ये भारी है, अगर ये ऊपर जाता है चलो ठीक है, इनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस होंगी तो ये उसको भी खींचेगा ना अपने साथ ऊपर, लेकिन ये भारी है, इसका इनर्शिया ज्यादा है, तो क्या ये इजीली ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाने जाएगा जाएगा अट्रैक्शन है, इनफाइनाइट मैस तो नहीं है ना, मैस कुछ ना कुछ बेशक ज्यादा है, इनफाइनाइट नहीं है, तो लेकिन जाएगा, लेकिन मुश्किल से जाएगा, स्लो एक्सेलरेट कम करेगा। F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन मैस की इनवर्सली प्रोपोर्शन थी, मैस ज्यादा तो एक्सेलरेट कम करेगा, जाएगा एक्सेलरेट करेगा लेकिन बहुत कम, इतना आहिस्ता आहिस्ता से जा रहा है। हाँ भी दो, तो लॉजिक भी लिया, ठीक है, क्या हो जाएगा लॉजिक, क्या क्या थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, बस याद हो गया भाई। बार बार डेंसर मीडियम से रेड मीडियम, वी डिक्रीज, लैम्डा डिक्रीज, वी इंक्रीज, लैम्डा इंक्रीज, ठीक है। रिविजन करो करो करो, रिविजन करो, पैटर्न बनाओ, लॉजिक भी आनी चाहिए, पैटर्न बनाओ, बल्कि अच्छी चीज होती है वो पैटर्न बनाना, आपको रिटेनमेंट रहती है, लेकिन लॉजिक्स भी कल बात है ना। तो अब सिंपल इसका ऑपोजिट कर दो, रेड मीडियम में क्या होगा, सॉलिड ही है बेशक, तो वो जल्दी जाएगा, साथ मूव करेगा ऊपर, तो एक वेव जल्दी जल्दी बन जाएगी। ऐसे आओ, अच्छा ये मैंने समझा दिया आपको, मैंने समझा दिया है, इसमें भी इंक्रीज क्यों करेगी। अच्छा लैम्डा की बात करता हूं मैं, लैम्डा की बात करता हूं, ये देखो डेंसर मीडियम, ये मैंने आपको बताया, एक मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो एनर्जी अपनी जल्दी जल्दी दे देंगे, अगर दूर होंगे तो यहाँ पे जाने में इतना टाइम लगाएगा, समझ गए, ठीक है, इसको ऑपोजिट कर दो, ये समझ आ गया। अच्छा वाटर का एक कॉन्सेप्ट होता है डीप और शैलो वाटर का, यहाँ पे मैं छोटा छोटा करके लिख देता हूँ, ये ट्रांसमिट वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। अच्छा देखो वाटर वेव है ना, ये था, इसको ऐसे कर लो, ये पानी आ रहा है, अब आप बोलोगे डीप वाटर, डीप वाटर डी से शुरू होता है मतलब गहरा, तो उसका मतलब डेंसर, लॉजिकल बनो, क्या मतलब गहरा पानी लो डेंसर हो जाएगा, और डेंसिटी होती है सेम वॉल्यूम लो दो चीजों का, उसमें जिसका मैस ज्यादा है, उसमें आप कह रहे हो गहरा पानी, आप बड़ी वॉल्यूम ज्यूम कर रहे हो, और भाई डेंसर सेम, दोनों की वॉल्यूम सेम करो, उसमें जिसका मैस ज्यादा है वो डेंसिटी ज्यादा है, उसको कहते हैं डेंसर, क्या हो गया। तो शैलो वाटर डीप होता है, ये जो हिस्सा है ये डेंसर है, तो ये शैलो है, असल में ये शैलो रीजन है, और ये मेरे पास डीप वाटर है, लेकिन इसमें एक सेम वॉल्यूम में मैस कम आ रहा होता है, ठीक है। काफी रीजन है इसकी काफी रीजन है, इसमें सॉइल का भी है, ठीक है, मिनरल्स वगैरह का है, इसकी ये जो रीजन है वो काफी मतलब ना कॉम्प्लेक्स है। डीप कॉम्प्लेक्स मींस के मतलब रीजन ऑब्वियसली लॉजिकली है इसकी डीप। अच्छा इसमें क्या है डीप, रेयर मीडियम। अच्छा वाटर की सतह वाली वेव ट्रांसफर होती है ना, ट्रांसफर वेव, अब ट्रांसफर वेव अगर यहां से जाए इधर को, तो पहले किसमें, रेयर में, तो रेयर में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज थी, यहां पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, जैसे वो इधर से आ रहा था ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी आई थी, जब इधर आई तो आहिस्ता 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 आहिस्ता, मतलब स्पीड यहां पे डिक्रीज हो जाएगी उसकी वाटर वेव की, मतलब पहले ऐसे जा रही है ऐसे ही फिर आगे समझ। आगे समझ, इजाजत दो।